हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राजस्थान की लोक देवियां सातवां अपना टेस्ट पेपर, सातवां यूनिट मान सकते हैं आप, जिसके 50 क्वेश्चन है जो हमें देखने हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा है, सातवें के बाद आठवां टॉपिक भी देखना है, 50 क्वेश्चन उसके भी हैं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। आप लोग जो ध्यान से समझना, प्रश्न जो ज़्यादातर प्रश्न अगर याद है तो फिर उसको स्किप भी कर सकते हैं आप, थोड़ा आगे इसको और मतलब कि क्या कहते हैं उसको आगे बढ़ा लेना कुल मिला के, या थोड़ी स्पीड ज़्यादा करके देख लेना। और जो प्रश्न है जो आपका कंप्लीट नहीं है, कहीं नोट्स वगैरह में ऐड करना है तो ऐड कर लेना। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, लोक देवी के मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक रखा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है करणी माता के मंदिर के बारे में। अब हम जब पढ़ रहे थे उस समय हमने नहीं पढ़ा था, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका मतलब हमारी जो पढ़ रहे हैं नोट्स हैं वहाँ चीज़ें छूट रही हैं। तो वैशिष्य के हिसाब से तो ये पता है अगर आपको कि करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है तो वो ही काफ़ी है। फिर चूहों वाली देवी इसको कहा जाता है, और ये चीज़ें अगर पता है तो फिर अपना काम है जो वहाँ कंप्लीट है। अब ये देखने के पीछे यही है कि हम थोड़ा प्लान कर रहे थे कि रीट के हिसाब से हमें तैयारी करनी है, राजस्थान जी के बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसी प्लानिंग में है। चलो बढ़िया है कि अब आपका एक और प्रश्न है जो यहाँ तैयार हो गया है। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर का निर्माता कौन है? तो माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था ये मंदिर, ये अच्छे से हमने पढ़ा था, नोट्स में था आपने। शील डूंगरी एक जगह है जहाँ पर। फिर तीसरा क्वेश्चन है, नागणेची माता की प्रतिमा किस शासक के समय कर्नाटक से लाई गई थी? तो राव दुहड़ लाया था, और लकड़ी की है ये मूर्ति, चंदन की, ऐसा मैंने आपको बताया भी था, तो ये हमें पता होना चाहिए। राव सिंह के पौत्र थे ये, मतलब आसनाथ के बेटे थे। और नगाना गांव है अपना बाड़मेर में, वहाँ पर। और नगाना गांव होने के कारण ही नागणेची माता नाम पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। चौथा क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराने के बाद किस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बदनौर भीलवाड़ा में है कुशाला माता, ये बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। सम्मिलित सेनाओं को हराया था, उसके बाद ये मंदिर बनाया गया था कुशाला माता का। नेक्स्ट है, कौन सी देवी 1857 की क्रांति की देवी कही जाती है? सुगाली माता के बारे में हमने पढ़ा था। और 54-10 वाला आंकड़ा आपको याद रखना है, 10 सिर 54 हाथ। वो प्रश्न भी पूछा जाए बाई चांस तो आपको याद रखना है। कुशाल सिंह चंपावत की ये है जो आराध्य थी। पांचाल जाति की कुलदेवी यहाँ पूछा गया है, तो त्रिपुरा सुंदरी है वो पांचाल जाति की कुलदेवी मानी जाती हैं, और तुरताई माता भी कहते हैं। और ये मंदिर है वो कहाँ है? बांसवाड़ा में है। आगे है, तुलजा भवानी मंदिर किस किले में स्थित है? तो बनवीर ने बनवाया था, चित्तौड़गढ़ में है, छत्रपति शिवाजी की आराध्य माता का मंदिर ये। आठवां है, कौन सी लोक देवी अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से जानी जाती है? ईडाणा माता को अग्नि स्नान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है, अच्छे से आपको याद रखना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे अगर आपको कहीं आ जाए कि ये नहीं, प्रश्न आ जाए मतलब कि ईडाणा माता है कहाँ की है, तो उदयपुर में है। और वैसे पूरी अगर डिटेल हम जानना चाहें तो उदयपुर के बम्बोरा में ईडाणा माता को मेवल की महारानी भी कहते हैं। ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर छत नहीं है, मतलब खुले चौक में इनकी प्रतिमा है। और प्रतिमा के आसपास महीने में 2-3 बार है जो ऑटोमेटिक ये अग्नि प्रकट हो जाती है। और अग्नि जब प्रकट होती है तो माता जी को जो श्रृंगार करवाया गया होता है, चुनरी वगैरह, वो है जो जल जाते हैं। तो इसी को हम अग्नि स्नान करने वाली देवी के रूप में मान सकते हैं, ईडाणा माता। और जगह का नाम क्या है? बम्बोरा, उदयपुर में है कुल मिला के। 9वां प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा नाम तनोट माता के लिए नहीं कहा जाएगा? तो थार की वैष्णो देवी, सेना की रुमाल वाली तो है, भाटी राजवंश की कुल देवी इनको नहीं कहा जाएगा, यानी कि यहाँ जो चौथा ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि भाटी राजवंश के बारे में तो हम जानते हैं, स्वांगिया माता है भाटी राजवंश की कुल देवी। अगर पूछ ले आपको तो कौन सी माता है? स्वांगिया। बा लग रहा है ये स्वांगिया माता, याद रखना आपको अच्छे से। नेक्स्ट है, करणी माता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? ये पता लगाना है आपको। तो पहला है, करणी माता का जन्म साठिका, नहीं नहीं नहीं, सुआप है वो, तो पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर असत्य हो गया। आगे, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, हमने पढ़ा था अच्छे से, चांदमल ढड्डा ने निर्माण करवाया। चलो एक यहाँ प्रश्न बहुत बढ़िया तैयार हो रहा है आपका, चांदमल ढड्डा इस मंदिर के निर्माता है।
और इसका रिनोवेशन है वो गंगा सिंह करवाते हैं। इनका बचपन का नाम है वो रिद्धि बाई था। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, यहाँ ये थोड़ा सा ये जो नाम आया है साटिका गांव, यहाँ ससुराल था उनका, है ना, यहाँ पर था ससुराल। तो फिर जन्म कहाँ हुआ था? जन्म अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है गांव का नाम है सुआप है, सुआप। ये जो गांव है ये बीकानेर में पड़ता है। ये सुआप जो गांव है वो पड़ता है जोधपुर में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। 11वां प्रश्न है जिसमें असंगत छांट नाम है। तो गोपा जाति है वो विरात्रा माता को मानते हैं। वो सवाल सच्ची है माता सही है। सीरवी आई माता सीरवी ऐसे याद कर रखा आपने। कंजर जाति की कुल देवी है जो आमजा माता नहीं है। आमजा माता तो अलग है। कंजर जाति वाले हैं जो चौथ माता को मानते हैं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और आमजा माता का अगर नाम आता है तो ये संबंध रखती है किस जनजाति से? भीलों से। तो आपको याद रखना। केलवाड़ा में है वो भी, वो ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, मतलब कि जो प्रश्न पूछा गया वो असंगत छांटने का था, तो फिर चौथा ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। और ये है जो संबंधित नहीं है मतलब कंजरों से, तो किन से संबंधित है? भीलों से संबंधित है। कंजरों से संबंधित कौन सी है? तो अगर पूछ लिया जाए कंजरों की तो चौथ माता, ये आपको ध्यान रखना है, चौथ। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है अपना, किस देवी की पीठ की पूजा, पीठ का श्रृंगार, पीठ के दर्शन किए जाते हैं? तो ब्राह्मणी माता है। सोरसन एक कस्बा है 12 में, और वहाँ सोरसन में ये माता जी का मंदिर है, याद रखना आपको। और यहाँ पर सोरसन सौंग लिया वैसे पहले फेमस था, कोडाउन के लिए भी फेमस था। जिला कौन सा है पूछ लिया जाए तो 12 है। पीठ की पूजा की जाती है, फेमस है। प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के सभी भागों में पूजी जाने वाली लोक देवी कौन सी है? तो शीतला माता है वो सब देवों सब मतलब पूरे राजस्थान में, क्योंकि अपने क्या बोलते हैं होली के बाद जो कार्यक्रम होता है शीतला सप्तमी अष्टमी जो भी कहते हैं उसको हम, तो वो कार्यक्रम होने के कारण फिर यहाँ सब जगह पूजी जाने वाली लोक देवी के रूप में शीतला माता को आप याद रखेंगे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थानक होता है और शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है इनकी सभी भागों में। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस देवी के कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है? तो करौली में जो माता जी हैं वो हनुमान जी की माता का अवतार मानी जाती हैं, और वहाँ पर इस तरह की किसी प्रकार की कोई गतिविधि है जो नहीं होती हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो फिर आप ये समझ गए होंगे कि जो 3 बाकी नाम बचे हैं वहाँ पर कभी न कभी अब नहीं है और सरकार ने रोक लगा रखी है सब जगह, लेकिन कभी न कभी इस तरह की स्थिति रही है कि वहाँ पर है जो बलि दी जाती थी। सांबर झील के किनारे निम्न में से कौन सी माता जी का मंदिर बना हुआ है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। और शाकंभरी माता के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर जो वासुदेव थे प्रथम, इनको अपन कहते हैं चौहानों का जो आदि पुरुष था, चौहानों की ये कुल देवी भी हैं। उनके समय से वासुदेव के समय से है जो पूजा हो रही है। कौन से देवी का मंदिर प्रतिहार कालीन है? उसके पास ही प्रसिद्ध चांद बावड़ी भी हैं। तो ये हर्षद माता से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। 8वीं 9वीं सदी की बावड़ी है चांद, जो प्रतिहार शासक था उसके द्वारा निर्मित हर्षद माता का मंदिर वहां पर है। आगे है, निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर जोधपुर में नहीं है? मतलब जोधपुर से अलग जो माता जी हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो चामुंडा माता हैं जोधपुर में, आई जी हैं, सचिया माता भी हैं। तो विरात्रा माता कहाँ है? तो विरात्रा माता जो अलग है, विरात्रा माता का जो मंदिर है वो है चौहटन में, चौहटन। और चौहटन कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, बाड़मेर में। यहाँ का जो गोंद प्रसिद्ध है कुमट, कुमट वृक्ष भी फेमस है। चौहटन का नाम जब भी आए तो आपको भी याद रखना है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे 18वां प्रश्न है, लटियाली देवी का मंदिर पूछा गया है। लटियाली देवी का मंदिर है वो कहाँ है? लोद्रवा में। लोद्रवा कहाँ है? जैसलमेर। वैसे जैन मंदिरों के लिए भी फेमस है ये, तो ठीक है। अब याद रखना आपको, लटियाली देवी अगर प्रश्न आ जाए तो लोद्रवा जैसलमेर। आगे 19वां प्रश्न है अपना, और इसमें पूछा गया है आवरी माता के बारे में, तो जानते हैं आप, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। आगे है, भीनमाल में सुंदा माता के मंदिर का निर्माता कौन है? तो चाचिक देव को निर्माता माना जाता है। याद रखना है आपको, सुंदा माता मंदिर का निर्माता चाचिक देव।
सुंडा पर्वत है वहाँ, और उसी पर्वत के नाम पे ही सुंदा माता है। और भालू अभयारण्य के लिए भी फेमस है। पहला रोप वे भी है यहाँ पर, तो रोप वे को भी आपको याद रखना है। खीमल माता के बारे में आगे प्रश्न पूछा गया है। बसंतगढ़ सिरोही में इनका मंदिर है खीमल माता का, तो याद रखना आपको। रूल ऑफ रिजेक्शन लगाकर भी कर सकते हैं, सरल प्रश्न ही है। 22वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों किस देवी की प्रतिमा को खंडित कर देते हैं? तो सुगाली माता। यहाँ तो कोई समस्या आएगी नहीं आपके। 23वां प्रश्न पूछा गया है आगे, किस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाते हैं? आप लोग भी अगर मन्नत मांगो तो फिर ध्यान रखना, बड़ली माता। बड़ली माता के मंदिर में है वो त्रिशूल चढ़ाया जाता है अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो। और कोई पूछ ले ऐसे कि बड़ली माता है कहाँ, तो चित्तौड़गढ़ में एक कस्बा है जिसका नाम है अकोला। बेड़च नदी के किनारे पे एक मंदिर बना हुआ है, और वहाँ एक तिबारी बनी हुई है जहाँ से बच्चे को निकालते हैं तो उससे कोई भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। और ठीक हो जाती है तो फिर आपको वहाँ क्या चढ़ाना पड़ता है? त्रिशूल चढ़ाना पड़ता है। अच्छा है। 24वां प्रश्न है, घेवर माता का मंदिर। तो घेवर माता है वो राजसमंद पाल पे ही है, कुंवारी सती हो गई थी, इस तरह का हमने पढ़ा था। राजसमंद जो झील है उसकी नींव, इस तरह कुछ कहा जाता है, तो ध्यान रख लेना आप। आगे है सहरिया जनजाति की कुल देवी पूछा गया है, कोडिया देवी। ये हमने पढ़ा था, नाम अपने नोट्स में लिखा हुआ भी है, कोडिया देवी। आगे ये थोड़े और नामों पे चर्चा करते हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा अपने लफड़ा है, अभी लिमिट है। बाकी ये कंजरों से रिलेटेड है। ये कोई व्यक्ति जादू टोने से पीड़ित हो जाता है तो उनमें प्रडाना माता का नाम आता है। सुमेलित करना है, कौन सी रियासत से रिलेटेड है, जो कौन सी माता जी हैं। जैसे बीकानेर में करणी माता हैं, अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। जोधपुर में नगाना गांव जो है वहाँ पर नागणेशी माता है, मतलब जोधपुर रियासत, सॉरी। वैसे अभी नगाना है जो बाड़मेर में आ जाएगा, ठीक है। और सीकर में जीण माता है फेमस, करौली में केला देवी है। तो इस तरह से इनको मिलान करके आप सही कर सकते हैं। आना क्या चाहिए? 3 1 2 4 आना चाहिए। 3 1 2 4 आ रहा दूसरे ऑप्शन में, यानी दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, कछुआओं की कुल देवी। तो कछुआओं की कुल देवी हैं वो ज्वाला माता है। नहीं 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 नहीं, ज्वाला माता नहीं, कहाँ कर रहे हैं, चमुआई माता। चमुआ रामगढ़ में है, और चमुआई माता है वो कछुआओं की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। हाँ, वैसे ज्वाला माता है वो भी जोगनेर में है, और वो भी मतलब कह सकते हैं कि अपने क्या बोलते हैं जयपुर में ही है, लेकिन शुरुआती जो निर्माण हुआ था दुल्हे राय या तेजकरण के द्वारा, वो है जो एक तरीके से चमुआई माता के मंदिर का, इस कारण वो कुलदेवी कहलाएगी। ये ध्यान रखना, मंदिर का निर्माता कौन था? दुल्हे राय। दुल्हे राय, या फिर दुल्हे राय का नाम है जो और भी हम पढ़ते हैं तेजकरण, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये आपको याद रखना है। हाँ, ये जमुआई माता का मंदिर वही है फेमस, जो एक गाय और बछड़े का साथ में वो लगा हुआ है, मूर्ति वगैरह। शीतला माता के संबंध में अश्वमेलित युग में आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो शीतला माता के बारे में हम बात करते हैं। देखो, वाहन गदा सही है, प्रतीक मिट्टी का दीपक सही है, पुजारी कुम्हार होते हैं, थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो यहाँ नीम के नीचे दे दिया, इसका मतलब ये है जो असंगत हो गया। चौथा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोगणिया माता की जय हो। और जोगणिया माता का मंदिर कहाँ है ये पूछा गया है। और अभी फिलहाल में जो आरपीएससी वगैरह ने या जो भी मतलब कि इन्होंने माना है, भीलवाड़ा को माना है, और भीलवाड़ा आपको सही करना है। जोगणिया माता के नाम से एक मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है, इस कारण से कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है, लेकिन हमें याद रखना, हम जिन जोगणिया माता को जानते हैं मेनाल से आगे जिनका मंदिर है वो भीलवाड़ा में ही मानी जाएगी। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? तो ये तो बरवा डूंगरी अलवर में है नारायणी माता। सेन समाज है उनकी कुलदेवी है, ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। पुजारी मीणा जाति के हैं और अभी लड़ाई भी चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है 31वां प्रश्न, वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है? अभी हम बात करके आए हैं चौटन बाड़मेर में इनका मंदिर है। भोपों की कुलदेवी जिनको कहा जाता है ना, ये भी ध्यान रखना है, किनकी कुलदेवी? भोपों की। वैसे भोपे का मतलब हम जानते हैं, जो भी लोग देवी या देवता के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं उनको भोपा कहा जाता है, लेकिन यहाँ स्पेशली चोटन बाड़मेर में जो वीरात्रा माता का मंदिर है उसको स्पेशली भोपों की कुलदेवी कहा जाता है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा।
और ये जो मूर्ति है उसमें गर्दन थोड़ी टेढ़ी है, इस कारण बांकल माता भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना अपने को। आगे है सुमेलित कीजिए। 32वां प्रश्न है, सुमेलित करना है अपने को। ईडाणा माता है बम्बोरा में, बिल्कुल ठीक है। ज्वाला माता जोबनेर में है। सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ब्राह्मणी माता सोरसन में, मतलब 1 2 3 4, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे है आमेर स्थित शीला देवी की प्रतिमा, तो मानसिंह के बारे में है ये तो प्रश्न। केदार गौरा कर लाया था बंगाल से। दधी माता का मंदिर कहाँ पर है? गोट मांगलोत नागौर में है, बहुत फेमस है, याद रखना है। दादीज ब्राह्मणों से रिलेटेड है। और प्रतिहार शासक भोजदेव प्रथम के समय 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। अगला है 35वां प्रश्न, किस लोक देवी का मुख्य मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है? हिंगलाज माता। वैसे लोदरवा में भी है मंदिर, लेकिन मूल जो मंदिर है वो है जो कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और अभी कहाँ है, मतलब एक जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ है, तो लोदरवा, और लोदरवा कहाँ है, तो जैसलमेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे हिंगलाज माता के नाम से बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब जयपुर में भी है, नारलोई में भी, दासर चूरू में है, फतेहपुर सीकर में है, लेकिन लोदरवा वाला है जो अपने यहाँ फेमस है, तो लोदरवा ही आपको याद रखना है। 36वां क्वेश्चन है, सांबर माता, लवणीय माता भी कहते हैं, सांबर झील है ना इस कारण से, तो लवणीय माता भी कहते हैं उनको, खारे पानी की झील है इस कारण। सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर है वो स्थित है? तो सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर है। 38वां है, कौन सा युग्म है वो असंगत है? तो बाण माता सिसोदिया सही है। ज्वाला माता हम बात कर चुके हैं, कछवा वंश में है, जो अलग नाम आता है, ज्वाला माता का नाम नहीं आता है, जमुआई माता का नाम आता है, तो फिर ये दूसरा प्रश्न है, जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। बाकी केला देवी यादव वंश सही है, शाकंभरी चौहान वंश है वो सही है, दोनों सही मिला। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया है, किस लोक देवी का मेला, मेरे से बार बार लोक देवती बोलने मारा, लोक देवी का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। शीतला माता का जो मेला है उसको बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। एक नया प्रश्न तैयार हो गया आपका, याद रखना है, बैलगाड़ी मेला, शीतला माता का मेला। आगे है 40वां क्वेश्चन है, असत्य युग में पूछा गया है यहाँ पर, तो घटियाली राय सही है, करणी माता सही है, सुगाली माता पाली सही है, सुंदा माता जालोर में है, न कि सिरोही में, तो ये है जो असुमेलित हो गया। 41वें क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। त्रिपुरा सुंदरी अभी पढ़ के आए हम, तलवाड़ा में। बदाना माता है वो कोटा में है, और चौथ माता नाम से ही पता चल रहा है, बीजासन माता इंद्रगढ़। वैसे एक बीजासन माता है जो अपने मांडलगढ़ में भी है, आपको याद रखना है। पक्का याद रखना मांडलगढ़ वाली बात भी। एक है जो इंद्रगढ़ बूंदी में है, तो क्या होना चाहिए इसका, मतलब आंसर है जो 4 3 2 1 होना चाहिए, 4 3 2 1, तीसरा ऑप्शन। आगे 42, मधुमक्खियों की देवी, जीर्ण माता को कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी। सफल तीर्थ यात्रा के लिए कौन सी देवी? पथवारी माता को पूजते हैं यात्रा करने से पहले। 44 नंबर पे है, गलत युग्म पहचानना है। यादव जाति बिस्सा जाति आशापुरा सही है, पांचाल त्रिपुरा से, मीणा जीर्ण यादव जाति सकराय माता नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यादव जाति है उनकी जो कुल देवी है वो केला देवी, अभी हम पढ़ के आए हैं, और सकराय माता है वो इनसे रिलेटेड है, खंडेल वालों से रिलेटेड है, खंडेलवाल ब्राह्मणों से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। 45 में है, महामारू शैली के से निर्मित अंबिका माता का मंदिर किस जगह स्थित है? तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अंबिका माता है, जगत अंबिका के नाम से फेमस है, जगत उदयपुर में। आगे है घटियाली राय, अभी पढ़ के आए हैं, जैसलमेर में है घटियाली राय। जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब के मध्य में किस माता जी की साल स्थित है? हिंगलाज माता, याद रखना आपको, हिंगलाज माता की साल है। कौन साल का मतलब वो ओढ़ने वाली साल नहीं है, एक तरीके से पेरीफेरी कह सकते हैं, जहाँ पर वो मंदिर है छोटा सा, और एक तरीके से परिक्रमा वगैरह
जिसको आजकल कॉरिडोर वगैरह जो भी सब यूज करते हैं। कौन सी देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है? तो आवरी माता है, तुलजा भवानी है, बड़ली माता है, जावर माता उदयपुर की जावर माइंस के वहां पर है। भोइल वंश के शासकों की आराध्य देवी कालिका माता का प्राचीन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कालिका माता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है मंदिर। कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में बात करते हैं कि ये कभी एक सूर्य मंदिर रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो कालिका मंदिर के नाम से फेमस है, तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। 50वां क्वेश्चन है, केलवाड़ा स्थित किस मंदिर को 1443 ईस्वी में सुल्तान महमूद खिलजी ने मंदिर में लकड़ियां भर कर आग लगाकर नष्ट कर दिया था? तो केलवाड़ा में एक मंदिर था, बाण माता का मंदिर, और वहां पर पूरा लकड़ियां डाल के और एक तरीके से उसमें आग लगा दी गई थी। पूरा मंदिर है वो उसके कारण जो जलकर नष्ट हो गया था। हाँ, ये प्रश्न पढ़कर कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ चीजें हैं जो समझनी चाहिए निश्चित रूप से। तो एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है अपना। टाइम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जितना लगना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक है। अगर एक बार बहुत ध्यान से अगर पूरी आंसर की आपने देखी है तो फिर बहुत बढ़िया से आप जो कर पाएंगे। ये प्रश्न जो परीक्षा में अगर इस टॉपिक से कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि 8वां टेस्ट पेपर है वो राजस्थान में संप्रदाय और संत से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, और यहाँ पूछा गया हमसे हवेली संगीत का संबंध। तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा हमने। वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है, डांग नृत्य करते हैं ये, और इनका जो म्यूजिक होता है वो हवेली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का वह लोक संत जिसके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उनको भूदान किया था। जसनाथ जी से बहुत ज्यादा प्रभावित था सिकंदर लोदी, तो भूदान किया था, और इसका मतलब हो गया चौथा ऑप्शन है जो सही है। 500 बीघा भूमि है वो मिल गई थी इनको कतरिया सर में। आगे हैं, धधकते अंगारों पर किया जाने वाला अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय से रिलेटेड है? तो जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य होता है, वो भी जो हम पढ़ रहे थे वो की वही सेम ही कहानी है। फतेह फतेह करते हुए ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं, पोपे होते हैं, वो ये डांस करते हैं कृषि क्रियाएं करते हुए। चौथा है अगला प्रश्न, कौन सा स्थान लाल दासी संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है पूछा गया है? तो शेरपुर है, नगला जहाज है, धौली दूब है, डेहरा अलवर का संबंध है वो इनसे नहीं है। ये अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। धौली दूब अलवर में तो क्या है, लालदास जी का जन्म स्थान है, ये अपन जानते हैं। मृत्यु हुई थी नगला जहाज में, और शेरपुर अलवर में जो इनकी समाधि बनी हुई है ये थोड़ा ये अलग है, ये याद अगर नहीं हो तो ध्यान रख लेना, समाधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना है वो मीराबाई ने नहीं लिखी है? तो मीरा की पदावली, टीका राग, गोविंद राग, सोरठा नरसिंह मायरो, इसमें है जो थोड़ा सा वो रत्ना खाती का सहयोग लिया गया, इस कारण से ये है जो अलग मानी जा सकती है रचना। रत्ना खाती आपको याद रखना है, रत्ना। नेक्स्ट है, राजस्थान में अष्टछाप कवियों का प्रमुख केंद्र रहा है। तो अष्टछाप कवियों का प्रमुख केंद्र पूछा गया है, तो अष्टछाप का नाम आते ही आपको वल्लभ संप्रदाय याद आना चाहिए, मतलब नाथ द्वारा। 4 शिष्य हैं जो विठल नाथ के थे, और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य मिलके जो बनते हैं वो अष्टछाप कवि बनते हैं। आगे 7वां प्रश्न है, संत लाल दास जी ने किनसे शिक्षा ली थी? तो गद्दन चिश्ती का नाम आता है, संत गद्दन चिश्ती, उनसे हैं जो लालदास जी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां है, नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो नाथद्वारा में पुष्टि मार्ग या वल्लभ जो भी कह सकते हैं हम, दोनों नाम एक ही हैं। निम्बार्क की तो सलेमाबाद में है, ध्यान नहीं है। नाथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अपने क्या बोलते हैं जालोर और जोधपुर फेमस है। आगे 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में पूछा गया है, संत दादू दयाल को अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में कब बुलाया था? तो 1585 आपको याद रखना है।
फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया था, सभी धर्म के लोगों को बुलाया था, तो वहां पर जो दादू दयाल भी गए थे। और दादू दयाल तो जाने ही थे, थोड़ा बहुत कनेक्शन इनका था। दाऊद था इनका बचपन का नाम। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नहीं है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के हैं, पीपा के हैं, धन्ना के हैं। संत माव जी का खुद का ही अलग से लिखा हुआ ग्रंथ है और उसको चोपड़ा के नाम से जानते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी हो रखी है, पता है सबको। 11वां प्रश्न है, कीर्तनमाला कौन से संत ने लिखी थी? तो कीर्तनमाला है वो गौरीबाई ने लिखी थी, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे 12वां है, संत रैदास की छतरी कहाँ है? तो रैदास की छतरी है वो मीरा के गुरु थे, इस कारण चित्तौड़ में है। प्रसिद्ध महिला संत करमेती बाई का स्मारक है वो कहाँ पर बना हुआ है? खंडेला सीकर में है करमेती बाई का स्मारक, याद रखना है। कृष्ण भक्त थी ये, ऐसा भी याद रखना है। आगे 14 नंबर पे क्वेश्चन है, संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा से रिलेटेड थे? तो रेन आएगी, बारिश आएगी तो दरिया उफान पे आएगा, मतलब रेन से रिलेटेड है। जो भी ट्रिक से आपने याद कर रखा हो, याद करना है। आगे 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत हरिदास निरंजनी थे। तो संत हरिदास, आगे निरंजनी शब्द भी आता है उसी नाम पे, सरनेम पे, संत हरिदास ने निरंजनी संप्रदाय एक तरीके से कह सकते हैं कि स्थापित किया था। 16वां प्रश्न है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का राजा कौन था? तो विक्रमादित्य राजा थे, याद रखना है। आगे हैं, राजस्थान के किस संत ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हो गए थे? तो संत जो पीपा हैं वो पहले जो राजा थे, गागरोन के राजा थे, खिची प्रताप सिंह नाम था उनका। राजपाट उन्होंने त्याग दिया था और अपने गुरु रामानंद के साथ लग गए थे, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक्चुअल में संत पीपा का जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में गागरोन के खींचीराज परिवार में। और पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद है वो द्वारिका जाते समय गागरोन आए थे, और उस समय पीपा को थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं आध्यात्म की तरफ वो ज्यादा प्रवृत्त हो गए थे। अपने भाई अचलदास खींची को बुलाया और उसको संभला दिया पूरा गागरोन, और वो खुद है जो रामानंद के साथ द्वारिका चले गए थे। ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। 18वां प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? जसनाती है वो कितने नियम मानते हैं? 36 मानते हैं। 29 कौन मानते हैं? विष्णु ही मानते हैं, ये आपको याद रखना है। और 42 भी हमने पढ़ा था, अभी आ जाएगा आगे, कौन मानते हैं देखते हैं। संत लाल दास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संत लाल दास हैं वो लाल दास गद्दन चिश्ती से लिया था, मतलब सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाएंगे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुमेलित आपको छांटना है। जसनाथ जी कतरिया सर बिल्कुल सही है। रामचरण शाहपुरा भीलवाड़ा सही है। जाम्बोजी मुकाम नोखा सही है। दादू दयाल के साथ जो दे रखा है वो दे रखा है वो गलत दे रखा है, क्योंकि दादू दयाल हाँ जयपुर के हैं, लेकिन जगह का नाम है नरेना। नरेना नरेना या नारायणा, जो भी नाम आता है वो है जयपुर में, न कि सांबर है प्रमुख पीठ। तो इसका मतलब आंसर हो गया चौथा ऑप्शन। 21वां क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? अगर ये प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आया है तो फिर क्या आया है? 22वां प्रश्न है, राजस्थान में किस संत द्वारा सत्यभामा जीनुरूषणों की रचना की थी? तो ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, मीराबाई की किताब है, बढ़िया। 23वां है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का है वो संकलन है? तो मंत्र राज प्रकाश अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है, संत हरिदास द्वारा लिखित। और 24वां क्वेश्चन है, बाली नंद जी के गुरु कौन थे? तो बाली नंद जी के गुरु थे अपने, क्या नाम है, दादू दयाल। बालिंद जी, बालीनंद नहीं बोलना है, बालिंद जी, बालिंद जी। 25वां है, अश्वमेलित छांटना वापस से। तो गुदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा याद रखना है। नवल संप्रदाय ठीक है। चरणदासी दिल्ली में ठीक है। डेरा लोरम भी है, मतलब मूल है जो दिल्ली में। अलखिया संप्रदाय है, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, क्योंकि अलखिया है वो तो मूल रूप से जो पीठ है वो तो कहाँ पर है, बीकानेर में, न कि नागौर में। यानी चौथा है वो अश्वमेलित है।
नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान में तेरापंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो अभी जब और जगह किताबों में पढ़ोगे आप तो भिक्षु भी नाम आता है, भिक्षु जी, भिखण जी, भिखराम जी, इस तरह से, तो ये सही है ना। और अणुव्रत चलाया था वो आचार्य तुलसी हैं, और आचार्य तुलसी से इससे रिलेटेड है, 9वें नंबर पे थे ये, लेकिन अणुव्रत इनका मूल जो आंदोलन था वो अणुव्रत था, ये ध्यान रखना। आचार्य, हाँ, भिक्षु या ये आ जाए तो तेरापंथ सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है अपना, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ है? दिल्ली में है। 28वां क्वेश्चन देख रहे हैं अब हमें, दर्जी समुदाय किनको अपना आराध्य मानता है? तो संत पीपा है वो दर्जी समुदाय के आराध्य हैं, ये पढ़ चुके हैं। 29वां है, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? द्वारिका में बिताया था और वहीं वो मूर्ति में विलीन हो गई थी। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान में लकुलिश, अभी हम बात कर रहे थे, मैंने जो कुछ कहा नहीं था, बाकी लकुलिश अब कंप्लीट कर लेना। उस समय कुछ को लगा होगा कि यार ये तो गलत बात हो गई। लकुलिश है वो बप्पा रावल के द्वारा जो मंदिर बनाया गया था मिला के, वो लकुलिश या भगवान शिव, या फिर शिव से शब्द बनता है शेव, तो शैव संप्रदाय से रिलेटेड मंदिर है, एकलिंग मंदिर। और एकलिंग मंदिर कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, उदयपुर में है। आगे है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख 2 शाखाएं हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? तो बैराग और माननाथी। बैराग पंथ है और एक माननाथी है। मानसिंह जोधपुर के शासक के आधार पर माननाथी हो गया, और एक अलग है जो बैराग पंथ के नाम से जाना जाता है। आगे 32वां क्वेश्चन है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो अभी हम बात कर चुके हैं, नारायणा, या कुछ जगह किताबों में इसका नाम इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो वो एक ही बात है, नरेना नारायणा। 33वां क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग ही वल्लभ संप्रदाय है, एक ही बात है, वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखना है। आगे है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था, जिनको हम साइंटिफिक संत के रूप में भी जानते हैं? तो संत जाम्बोजी, जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, 29 नियम बताए थे, और पर्यावरण रक्षा का उस समय जो उन्होंने उपदेश दिया था, आज भी इनके अनुयायी मानते हैं। जीवों की हत्या नहीं करना, हरे वृक्ष नहीं काटना, ये काफी बहुत ही साइंटिफिक बातें इन्होंने सालों पहले बता दी थी। 35वां क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो संत पीपा की गुफा के बारे में अगर पूछा जाए तो टोडा रायसिंह नगर टोंक में इनकी गुफा है, और छतरी है गागरोन में, ये आपको ध्यान रखना है। धुबन में संत धन्ना से रिलेटेड है, ये कुदर संप्रदाय से रिलेटेड है। आगे है 36वां क्वेश्चन, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की दिन में कितनी बार सेवा की जाती है? तो 8 याम सेवा, यानी 8 बार, 8 प्रहर। यह 8वां याम शब्द सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, बज मेरे मन। आगे 37वां है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह है वो, ये घटना हमने पढ़ी भी थी अपने जीके में, जब हम पढ़ रहे थे उस समय औरंगजेब के अत्याचार से त्रस्त होकर बहुत सारे पंडित हैं जो मूर्तियां लेकर आए थे यहाँ, वो राज सिंह के यहाँ पर रुके थे एक दिन के लिए और आगे जाने के लिए कहा, तो उस समय राज सिंह ने कहा कि भाई क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब आकर इन मूर्तियों को तोड़ सकता है। तो उस समय राज सिंह ने एक डायलॉग वहाँ पर, बहुत ही फेमस लाइन है वो, याद रखनी है हमें, कि जो मेवाड़ का एक एक राजपूत है वो अगर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी व्यक्ति है वो आपको छू पाएगा, उससे पहले आपको छू भी नहीं सकता है। तो फिर इसी विश्वास में उन्होंने फिर यहाँ पर राज सिंह को कहा कि आप मंदिर बनवाइए, तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर उस समय निर्मित हुआ था। 38वां है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो सलेमाबाद एक कस्बा है खारी नदी के किनारे पे अजमेर में, तो वहाँ पर है जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कल्प वृक्ष के लिए भी फेमस है। दादू वृक्ष का सत्संग, दादू वृक्ष बोल गया मैं, कल्प वृक्ष की बात कर रहे थे इस कारण। दादू पंथ का सत्संग स्थल है वो क्या कहलाता है? तो उसे अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है, ये हमने पढ़ा था पहले, तो अलख दरीबा यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 40वां है, असुमेलित छांटना है, यहाँ पर निम्न, असुमेलित नहीं छांटना, सुमेलित करना है, तो कर लेते हैं सुमेलित। दादू पंथ
स्थापना हुई थी इसकी 1574 में। विश्नोई संप्रदाय 1485 में, जसनाती है वो 1504 में, राम स्नेही है वो 1760 में। अब ये प्रश्न में आके हैं जो थोड़ा सा मामला अपना अटक सकता है, तो नहीं अटके इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको जो इनको क्रम में रख के और कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा कुछ। ये वैसे चारों जो नाम आ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इस तरह के 8-10 हैं उनको याद कर सकते हैं आप। मुश्किल है कि सन पूछा जाए, एसटीसी में नहीं पूछा जाता, लेकिन याद होगा तो कहीं ना कहीं काम तो आएगी चीज़। पहला ऑप्शन ही इसमें 4 3 2 1 के हिसाब से है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, मत्स्य प्रदेश की मीरा किसे कहा जाता है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। समान बाई एक चारण थी, समान बाई चारण के नाम से उन्हें जो मत्स्य प्रदेश की मीरा के नाम से जाना जाता है। आगे 42 नंबर में जो प्रश्न है वो पूछा गया है, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। तो निरंजनी संप्रदाय गाढ़ा नागौर में है, ये आपको याद रखना है। वैसे समान बाई चारण के बारे में जो एक तो क्लियर कर लिया होगा आपने, मीरा मीरा आ गया, मतलब वो भक्त किन की थी, कृष्ण की थी। एक आप इनके बारे में और ध्यान रख सकते हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी है जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। आंखों पर क्या बांध ली थी, पट्टी। जैसे महाभारत में आपने एक महिला को देखा होगा आंखों पर पट्टी बांधती है, गांधारी ऐसा ही नाम आता है, तो उससे नहीं जोड़ना है। ये जो अलग कहानी है। समान बाई चारण कृष्ण भक्त थी, कवयित्री मान सकते हैं, मध्य प्रदेश की मीरा इसीलिए कहते हैं, आंखों पर ये भी पट्टी बांधे रहती थी। 43 में हमसे पूछा गया है, किस संत के चोपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। ये हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, संत मावजी से रिलेटेड है ये। वागड़ का धनी कहते हैं जिनको, साबला डूंगरपुर में जन्मे थे और माघ पंचमी को जन्मे थे, इसी कारण उसी दिन से मेला शुरू होता है। आगे 44 नंबर पे हैं, जाम्बोजी के बारे में कौन सी बात है जो झूठ है, असत्य है। तो ये गोरखनाथ के शिष्य थे, इनका प्रवचन है जो प्रवचन स्थल है वो सांतरी कहलाता है। गूंगा व गैला भी कहा जाता है। कृष्ण का अवतार, कृष्ण के बजाय यहाँ होना चाहिए था विष्णु का अवतार, है ना। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है जो थोड़ा अलग हो गया, बाकी है जो सब सही है। 45 नंबर का प्रश्न है, साखी पद, आध्यात्म बोध व अणभय प्रबोध नामक रचनाएं हैं वो सब है जो इससे पता चल रहा है। वैसे गरीबदास जी की है ये रचनाएं। 46वां प्रश्न देखिए, संत को संप्रदाय से मिलाइए। तो संत को संप्रदाय से मिलाते हैं। यहाँ पर रामानुज का है वो विशिष्टाद्वैतवादी है, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद है, माधवाचार्य का द्वैत है और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है। अब ये जो नहीं पढ़ा हुआ है, अपना नोट्स में भी कहीं नहीं था, इस तरह की स्थिति नहीं थी, तो दो ऐसे प्रश्न हो गए हैं जिनको बहुत अच्छे से अब याद रखना है। रामानुज है वो विशिष्ट अद्वैतवाद में, वैसे जो शब्द हैं ये कुछ को समझ में आ रहे होंगे, कुछ को नहीं आ रहे होंगे, तो इसको एक शब्द को समझ लो आप तो आ जाएगा। देखो एक शब्द है अद्वैत। अद्वैत का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया है उसका जो मालिक है, ईश्वर है, जो भी है वो केवल अकेला है, तो उसको हम अद्वैत कहेंगे। और कहीं आत्मा परमात्मा की बात की जाती है तो उसको हम जो द्वैत मान सकते हैं कि एक भक्त है जैसे, या फिर और एक है जो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा है, तो वो द्वैत हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख मेला कहाँ पर भरता है। तो ये राम स्नेही संप्रदाय के बारे में कब भरता है, मैं है जो कहाँ बोल रहा हूँ, कब भरता है, कहाँ भरता है, ये प्रश्न होना चाहिए पहले। ये कहाँ भरता है, शाहपुरा में, फूलडोल का मेला कहते हैं इसको। और अब तो काफ़ी फेमस होने वाला है क्योंकि शाहपुरा जिला बन जाएगा तो थोड़ा सा और यूनिक हो जाएगा ये। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक काफ़ी फेमस मेला है, याद रखना है। आगे 48 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य, आचार्य तुलसी। पक्का याद रखना है, अभी हमने बात भी की थी, नम्रता आंदोलन के लिए ये बहुत फेमस रहे थे। आगे है फैमिली एंड द नेशन, जैन योग, मेरी दृष्टि मेरी सृष्टि, महावीर का पुनर्जन्म, ध्यान योग आदि पुस्तकों की रचना है जो किनके द्वारा की गई थी। तो आचार्य महाप्रज्ञ हैं, वो भी काफ़ी इस मतलब कि अपने राजस्थान में जो संत हैं उनमें फेमस है, आपको याद रखना है। 10वें आचार्य थे और इनको पहले मतलब मूल नाम है जो नथमल जी था, नथमल चौरडिया के नाम से ये जो जाने जाते थे, बाद में आचार्य महाप्रज्ञ के रूप में फेमस हुए। और अभी एक जैन साधु की कर्नाटक में हत्या की गई थी, इस कारण से थोड़ा सा
ऐसे कह सकते हैं कि जैन समुदाय के लोग भी हैं, चर्चा में हैं, कई प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। तो थोड़ा आप इन एक दो प्रश्नों को अच्छे से देखना। हालांकि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि और संत है उनका आदर सत्कार होना चाहिए और होता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी अब होने लग गई हैं, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। 50वां है, मैं सबसे पहले मानव हूँ, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य। ये कथन किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये बहुत ही फेमस डायलॉग है आचार्य तुलसी का, याद रखना आपको। और 40 मिनट कल के बराबर लगभग समय चला गया है आज भी, लेकिन बढ़िया से हमने प्रश्नों को देखा और प्रश्नों को देख सकते हैं हम कि बहुत बढ़िया स्तर है। एक तरीके से शानदार रिवीजन यहाँ से हो गया होगा आपका। उम्मीद करता हूँ कि बाकी जितने टॉपिक अपने बचे हुए हैं कल्चर के, जैसे कल हम बात करने वाले हैं जिनके बारे में, उनमें राजस्थान के मंदिर वगैरह हैं, ये टॉपिक अपने आएंगे उसमें। तो आपको बहुत अच्छे से जो तैयारी करनी है मंदिर, और मंदिर के अलावा जैसे जितनी चीज़ें हो गई, जैसे मीनार, दरगाह, मस्जिदें, पीर, मकबरा वगैरह, ये सब और मंदिर कल हम एक साथ देखेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा। ओके, धन्यवाद।